नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है देहरादून शहर के बल्लीवाला चौक स्थित एन मैरी में, जहां अभिभावक बढ़ती फीस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है उनकी मांग। नमस्कार मैम, मेरा नाम जनावत और हम लोग बढ़ती फीस जो है जो कि सरकार की नीति के नाम उन्होंने फीस बढ़ाई है। दरअसल जो होता है कि 3 साल में 10% फीस बढ़ती है, लेकिन उन्होंने पिछले साल जब जोशी जी ने लिया उस साल भी उन्होंने फीस बढ़ाई 10%, इस साल इन्होंने 30% फीस बढ़ाई है, जो कि एक आम आदमी के लिए जेब में बहुत बड़ा झटका है। आप 25,000 एक महीने या 50,000 2 दिन के दो बच्चे पढ़े वो 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार कहाँ से पेमेंट करेंगे। ये बहुत अननेसेसरी फीस बढ़ा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि आपने जो फीस बढ़ाई है उसको वापस लीजिए, क्योंकि मंडे को जब हम लोग आए थे प्रिंसिपल ने हमसे कहा था कि आप थर्सडे को आप आके हमसे बात कीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 11 बजे से हम लोगों को इस समय के टाइम हमको बिठा के धूप में पागल कर रखा। अंदर से 5 लोगों को बुलाए, जब 500, 600, 1000, 3000 आप 5 लोगों से क्या बात करें। और हमारी कोई बात नहीं, हमारी कोई मांगे नहीं, हमारी सिर्फ एक मांगे है कि आप फीस जो बढ़ी है उसको वापस लीजिए और जो सरकार की नीति पर 10% 3 साल में बढ़ती है आप उसी को फॉलो कीजिए। आप अपना ये मैनेजमेंट और ये बाजार शिक्षा को बाजार मत बनाइए। हमसे आपसे ये रिक्वेस्ट है। मेरे बच्चे मैम शुरू से स्टार्टिंग से एन मैरी में है शुरू से स्टार्टिंग में, बट ये है कि बच्चों की फीस हर साल क्यों बढ़ाई जा रही है। ना तो कोई इतनी फैसिलिटी है ना कुछ है। बच्चों की फीस, हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं हम लोग, तो किस तरह से फीस बढ़ाएंगे, हम कैसे पे करेंगे। अगर 18, 20, 22 हज़ार रुपये हम देंगे तो ट्यूशन की फीस कहाँ से अफोर्ड करेंगे। या तो आप इतने अच्छे टीचर प्रोवाइड करिए ताकि हमें ट्यूशन लगाने की जरूरत ना पड़े। आपके बच्चे कौन सी क्लास में? मैम मेरे बच्चे दोनों, एक 9th में एक 10th में। तो पिछले साल कितनी थी फीस 9th और 10th? पिछली बार मैम मेरे ख्याल से 14 हज़ार कुछ थी, अब डबल हो गई है। तो मैम हम लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे। और बाकी आपने ना फैसिलिटी दे रखी है ना हमारी स्मार्ट क्लासेस। और 2 बच्चों की फीस कंसेशन 240 रुपये है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो फीस कंसेशन सिर्फ 240 रुपये है। 2 बच्चों पे 240 रुपये फीस है। ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ना कुछ है। और कोई भी मेजर इशू है आपका फीस के अलावा? मेजर इशू फीस का है। टीचर्स भी बहुत जो पुराने टीचर्स थे सब छोड़ के जा चुकी हैं। वही है, यहाँ पे पर्क्स का इशूज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं है, बच्चों का करिकुलर एक्टिविटीज कुछ नहीं है। बस ओनली इन द नाम ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस फीस ही बढ़ा जाए। इवन इन्होंने फीस पे तो अपना फाइन भी स्टार्ट कर दिया, 20 रुपीज डेली फाइन चार्ज। भैया इसकी सैलरी 15 तारीख को आ रही है, वो 10 से पहले कैसे जमा करेगा। ये ERP फोल्डर कुछ चल रहा है सॉफ्टवेयर इनका। हाँ, ये हमारे कांग्रेस के साथ ये भी आपको बताया, इनकी बेटी भी इसी क्लास में है। मैम एक्चुअली क्या है कि बच्चों की एक तो सबसे बड़ी चीज़ स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर बच्चों को कल को कोई बात हो जाए तो अपने यहाँ पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद सीधा पहले फीस थी UKG की मेरी बेटी की 11,400 रुपये, सीधा वो फीस 15,000 रुपये कर दी गई है। और 10,500 रुपये स्पोर्ट्स दे के आप पूरे साल के ले रहे हो। स्पोर्ट्स आप स्कूल में कुछ कराते नहीं हो। यहाँ पे बाथरूम्स इतने गंदे, सब चीज़ें, लेकिन कोई मैनेजमेंट का यहाँ पे जब से ये स्कूल ट्रांसफर हुआ है तब से बच्चों को 5th फ्लोर में बच्चों को भेज रहे हैं इतने हैवी बैग के साथ। आज जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहा है पेरेंट्स द्वारा, क्योंकि स्कूल की शुरू से काफ़ी सालों से जो है मनमानी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर MDDA वाले अधिकारियों के बच्चे और पुलिस प्रशासन के सभी के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। लेकिन उस समय एक स्कूल अच्छा नामी स्कूल था, जब तक यहाँ ओनर जो है मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा थे। लेकिन अभी ये शायद स्कूल बिक चुका है, किसी और ने लिया है। और उसके बाद से एक तो यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी कम हो गया, लेकिन मनमानी तानाशाही टाइप की शुरू हो गई। एकदम फीस जो है बच्चों की 30% बढ़ा दी गई। और देखिए आप यहाँ देखिए, आए दिन का ट्रैफिक जाम, बाहर कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, इनकी गाड़ियाँ सब सड़कों पे रहती हैं। और बल्कि पुलिस वाले सारा काम इधर उधर का छोड़ के इनके ट्रैफिक के लिए खड़े हो जाते हैं। बल्कि कहीं और देखिए, हम जरा सी देर के लिए हम गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं, तो गाड़ी उठ के चली जाती है। लेकिन ऐसा यहाँ चालान तक नहीं होता किसी का। इतनी बड़ी सेटिंग के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद पेरेंट्स को तो कहीं फीस इतनी ज्यादा बढ़ाई जाती है। अभिभावक कहाँ से पैसा ला रहे हैं, किस तरह से आजकल बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों चीजें इतनी महंगी हैं, और उसी में इतनी बढ़ोतरी करना वो हमने कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल। और ये आज ही इन्हें डिसीजन देना पड़ेगा। फीस कम होगी, उतना ही होगी जितनी है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो ये पार्किंग की व्यवस्था भी इन्हें अपनी अंदर ही करनी होगी। हम कल से इनकी एक गाड़ी भी बाहर खड़ी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम क्षेत्रवासियों के साथ आकर के इनकी गाड़ियां पार्क नहीं होने देंगे। मैम अभी जो लोग अंदर गए हैं, क्या कुछ डिसीजन आया है अभी की क्या बात की? हाँ, अभी हमारी जो है इसके ओनर हैं, कोई मिस्टर जोशी हैं वो, और जिन्होंने ये स्कूल खरीदा है, और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि इसको अविलंब जो है इस फीस को हम यहीं रोक देंगे। इस मुद्दे पे हम सब लोग यहाँ आए, जितने भी गार्जियन हैं, लेकिन इन लोगों ने पहले तो गेट नहीं खोला, बाहर खड़े रखे।
तब जब हमने लोगों ने जो है हल्ला गुल्ला करा कि रोड जाम कर रहे हैं, तब फिर उसके बाद भी देख रहे हैं हम यहाँ बाउंसर खड़े कर रखे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ आतंकवादी आ रखे हैं। तो क्या जोशी साहब क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हम इन बाउंसरों से क्या उत्तराखंड की जनता डर जाएगी क्या? फीस बढ़ा रहे हैं आप जो है, पहले यहाँ अरोड़ा साहब का भी प्रशासन था, उन्होंने 10% जो फीस बढ़ा थे, जो 40% फीस बढ़ा, ऊपर से बाउंसर खड़े कर रहे हैं। तो ये तो सीधा जो है उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड के जनता को डराना चाहते हैं। तो मेरा जोशी साहब से ये निवेदन है कि आप इस तरीके से गुंडागर्दी पे मत उतरिए और फीस जो आपका जो जायज़ है वो बढ़ाइए, और जो आपका जो यहाँ का नियम कानून है उसके अनुसार आप फीस बढ़ाइए। और धामी सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप जो इसका संज्ञान लें। धामी जी कहाँ सोए हुए हैं? यहाँ जो इस तरीके से जो बाउंसर यहाँ खड़े कर रहे हैं जनता को डराने के लिए, तो आप कहाँ हैं? यहाँ का ब्यूरोक्रेट जो कहाँ सोया हुआ है? सचिवालय में आम जनता को रोक रहे हैं। एक दिन ये पटाखा फूटने वाला है, बहुत बड़ा बमंडर होने वाला है यदि इस तरीके से जनता को रोकेंगे और इस तरीके से जनता के साथ जो है गुंडागर्दी यदि करेंगे तो जनता चुप बैठने वाली नहीं है। ये वही उत्तराखंडी है जिन्होंने जो अपने जान की बाजी लगा के उत्तराखंड को लिया है। तो उत्तराखंड को बचाने का काम भी आज के युवा करेंगे। ऐसे जोशी दौरों से उनसे डरने वाले नहीं हैं, या धामी सरकार से डरने वाले नहीं। यदि हम यहाँ का जब युवा जागेगा तो इनको भी फिर जो है भागना पड़ेगा। तो इस तरीके से जिन्होंने जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लूट मचा रखे हैं। कमाई का साधन से 10% मानते हैं, हम 12% मानते हैं, 40% फीस बढ़ा रहे हैं। ये क्या लूट और फजूल का धंधा बना है। कुछ नेताओं के ऐसा नहीं कि इनकी है, ये नेताओं की भागीदारी है। ये देखो यदि किसी और का स्कूल ऐसा होता रोड में तो अभी तक पक्का तोड़ देते, लेकिन यहाँ कुछ आँच नहीं आ रही। लेकिन जनता के ऊपर ये जो है जनता को ही दबा रहे हैं, जनता का ही पैसा ले रहे हैं और जनता को ही दबा रहे हैं। आपका स्कूल में यदि बच्चे नहीं पढ़ेंगे कहाँ से आपका जो स्कूल चल जाएगा, और उन्हीं को दबाने का काम कर रहे हैं। स्कूल में एक्चुअली नॉर्मली 10% फीस हर साल बढ़ती थी, लेकिन इस बार शायद इन्होंने ज़्यादा ही 25% तक का हाइक किया है। तो इस वजह से पेरेंट्स को है कि आप लोग हमसे या तो हम लोगों से कुछ बात करें या हमारा एक पैनल हो जिनके थ्रू हम अपनी बात रख सकें। और इस बात को स्कूल वाले हमारी थोड़ी तो ऐसा है ना कि जैसे यहाँ 2 बच्चे जिनके पढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ 200 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो एटलीस्ट आप उसमें थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल 200 रुपये कोई मैनेज नहीं करते, मतलब जहाँ 15,000 रुपये हम फीस भर रहे हैं उसमें 200 रुपये का डिस्काउंट है ही। दूसरी बात इनकी जैसे लेट पेमेंट फीस के चार्जेस रहते हैं, तो अब क्या है कि जो फीस भी हम लोग साथ में एक साथ 3 महीने की फीस एक साथ पे करते हैं। जिनके 2 बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो स्कूल को भी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और हम लोगों को एक बीच में रास्ता तो निकलना ही होगा, क्योंकि पढ़ाना मुझे भी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल वाले हमारी बात सुने और इस बात पर उस हिसाब से आगे की हम जो भी है, जो भी स्कूल वाले कहेंगे उस हिसाब से हम लोग भी मान लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।